अब शर्मिष्ठा मुखर्जी ने एक इंटरव्यू के दौरान ये बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि उनको ऐसा लगता है, उनका ऐसा मानना है कि जो संघ है वो कांग्रेस से ज्यादा सहिष्णु यानी कांग्रेस से ज्यादा टॉलरेंट संस्था है। ये बयान अपने आप में मैं कहा बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस दुनिया का सबसे बड़ा स्वयंसेवी संगठन है। जी हां, विश्व का सबसे बड़ा स्वयंसेवी संगठन है और यह संगठन इस साल अपने 100 साल पूरे करने जा रहा है। 100 साल हो जाएंगे इस संगठन को। सोचिए, यूं तो ये संगठन अपने आप में इतना बड़ा, इतना विशाल, इतना विस्तारित संगठन है कि इस संगठन को, इसके लोगों को किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। कोई ये इस तरह का सर्टिफिकेट दे कि संघ ऐसा है, संघ वैसा, इससे संघ को कोई फर्क नहीं पड़ता, संघ के काम को कोई फर्क नहीं पड़ता। संघ अपनी ही धुन में जो है लगातार जो काम करना है वो करता रहता है। इसलिए मैंने कहा किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत इस संगठन को नहीं है। लेकिन एक पूर्व कांग्रेस की नेता ने संघ को लेकर जो बयान दिया है वो अपने आप में बड़ा दिलचस्प है। और ये जो पूर्व कांग्रेस की नेता है, ये कोई छोटी मोटी, ये नेता के तौर पर कह सकते हैं कि कांग्रेस की छोटी नेता है, लेकिन ये अपने आप में कांग्रेस के बहुत कद्दावर और पूर्व राष्ट्रपति जो हैं प्रणब मुखर्जी, डॉक्टर प्रणब मुखर्जी की बेटी हैं। जी हां, मैं बात कर रहा हूं शर्मिष्ठा मुखर्जी की। शर्मिष्ठा मुखर्जी डॉक्टर प्रणब मुखर्जी की बेटी हैं और कांग्रेस में वो कई साल रही हैं, कांग्रेस की नेता रही हैं। किसी पार्टी को उन्होंने ज्वाइन नहीं किया, वो जरूर राजनीति से किनारा करके वो किताब उन्होंने लिखी है, वो कथक की नृत्यांगना है, राजनीति में सक्रिय नहीं है, लेकिन वो राजनीति में सक्रिय रह चुकी हैं, कांग्रेस की सदस्य रह चुकी हैं, कांग्रेस के टिकट पर जो है वो चुनाव लड़ चुकी हैं, कांग्रेस में बड़ा एक्टिवली उन्होंने पार्टिसिपेट किया है, कांग्रेस की राजनीति में बड़ा एक्टिवली पार्टिसिपेट किया है। अब शर्मिष्ठा मुखर्जी ने एक इंटरव्यू के दौरान ये बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि उनको ऐसा लगता है, उनका ऐसा मानना है कि जो संघ है वो कांग्रेस से ज्यादा सहिष्णु यानी कांग्रेस से ज्यादा टॉलरेंट संस्था है। ये बयान अपने आप में मैं कहा बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अक्सर जो है कांग्रेस के लोग और जो संघ के विरोधी होते हैं वो अक्सर संघ पर ये आरोप लगाते हैं कि संघ जो है इनटॉलरेंट है, संघ असहिष्णु है, संघ एक आक्रामक संस्था है, संघ कोई सांस्कृतिक संस्था नहीं बल्कि संघ तो उल्टे सीधे काम करता है, ऐसा वैसा है, संघ पर बैन लगा देना चाहिए। इस तरह के बयान आरएसएस को लेकर दिए जाते हैं। लेकिन शर्मिष्ठा मुखर्जी जो प्रणब मुखर्जी की बेटी हैं, कांग्रेस की लेखिका हैं, कांग्रेस की एक जो है पूर्व सदस्य हैं, उन्होंने कहा कि कांग्रेस से ज्यादा सहिष्णु, कांग्रेस से ज्यादा इनटॉलरेंट जो है, कांग्रेस से ज्यादा जो टॉलरेंट है वो संघ है। अब इस बयान के बहुत मायने हैं, इस बयान को समझना बहुत जरूरी है। शर्मिष्ठा मुखर्जी का बयान इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि शर्मिष्ठा मुखर्जी का बयान सिर्फ इतना नहीं है कि संघ जो है वो कांग्रेस से ज्यादा टॉलरेंट है, बल्कि इसके आगे भी उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। उन्होंने ये भी कहा है कि जब उनके पिताजी यानी डॉक्टर प्रणब मुखर्जी जब संघ के कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए नागपुर जा रहे थे तो एक बेटी के रूप में और एक कांग्रेस के सदस्य के रूप में उनको बहुत खराब लगा था, बहुत बुरा लगा था और वो अपने पिता से लड़ी भी थी। यानी शर्मिष्ठा कह रही है कि जब प्रणब मुखर्जी ने तय किया कि वो आरएसएस के कार्यक्रम में जाएंगे, क्योंकि ये फैसला प्रणब मुखर्जी के कांग्रेस के एक पूर्व सदस्य और पूर्व राष्ट्रपति के होने के बावजूद संघ के कार्यक्रम में जाने का जो फैसला बहुत लोगों को नागवार गुजरा था, इस पर बहुत राजनीति हुई थी। कांग्रेस के लोगों ने और इसके अलावा वामपंथी ने, संघ विरोधियों ने इसको लेकर बहुत कुछ कहा था, प्रणब मुखर्जी को लेकर, संघ को लेकर। तो उस वक्त जो है शर्मिष्ठा मुखर्जी ने कहा कि वो भी अपने पिता से लड़ी थी और उन्होंने अपने पिता के इस फैसले का विरोध किया था और कहा था कि आप संघ के कार्यक्रम में क्यों जा रहे हो, संघ तो फासिस्ट है, ऐसा है वैसा, इस तरह की कई बातें कही थी। लेकिन तब प्रणब मुखर्जी ने उन्हें कहा, शर्मिष्ठा मुखर्जी को कहा कि ये तय करने वाली आप नहीं है कि संघ क्या है क्या नहीं है, ये संघ के जो लोग हैं, जो देश के लोग हैं, जो संघ से जुड़े लोग हैं, ये उनको तय करने दो, देश के लोगों को तय करने दो। आप कौन होती है तय करने वाले कि जो है संघ क्या है। और आज जो है वही शर्मिष्ठा मुखर्जी जो उस वक्त संघ को कह रही थी कि संघ फासिस्ट है, अपने पिता से लड़ रही थी, आज वही कह रही हैं कि संघ जो है वो कांग्रेस से ज्यादा टॉलरेंट संस्था है। इसके मायने क्या है? इसके मायने है कि संघ के जो पूरी कार्य पद्धति है उसको समझने के बाद न सिर्फ प्रणब मुखर्जी का मन बदला, बल्कि आज उनकी बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी जो उस वक्त विरोध कर रही थी उनका मन भी बदला है। और प्रणब मुखर्जी, शर्मिष्ठा मुखर्जी, ये लोग कोई इस तरह से जो है ये अकेले ऐसे व्यक्ति नहीं है। इससे पहले मैं आपको बता दूं, महात्मा गांधी भी संघ के कार्यक्रमों में गए थे और लोग जरूर पैरेलल ड्रॉ करते हैं कि संघ जो है वो महात्मा गांधी के
खिलाफ था, महात्मा गांधी संघ के खिलाफ थे, लेकिन महात्मा गांधी खुद संघ के कार्यक्रमों में गए थे और संघ के कार्यक्रमों में जिस तरह से जात पात छोड़ करके सब लोग एक साथ भूल करके सब लोग एक साथ बैठते हैं, एक साथ खाते पीते हैं, उसकी उन्होंने भी प्रशंसा की थी। ये कहा जाता है कि जो संघ पर जो पहला प्रतिबंध लगा वो जो है वो सरदार पटेल ने लगाया और आज बीजेपी संघ जो है सरदार पटेल की विरासत को लेकर के बहुत राजनीति करते हैं, ये सब आरोप लगाए जाते हैं। लेकिन ये भी मत भूलिए, ये ठीक है कि पहली बार जब संघ पर प्रतिबंध लगा तो उस वक्त सरदार पटेल भारत के गृह मंत्री थे और उस प्रतिबंध में उनका बहुत बड़ी रोल था। लेकिन उसके बावजूद जो है सरदार पटेल ने ये कहा कि संघ के खिलाफ उन्हें कोई सबूत नहीं मिला है। जब संघ पर से प्रतिबंध हटाया गया तो सरदार पटेल ने कहा कि संघ के खिलाफ कोई प्रतिबंध नहीं है। और उस वक्त जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू वो ये चाहते थे कि संघ पर प्रतिबंध लगा रहे। उन्होंने कहा था सरदार पटेल को कि नहीं, संघ पर प्रतिबंध रहना चाहिए, लेकिन सरदार पटेल ने इससे साफ इनकार कर दिया। सरदार पटेल ने कहा कि संघ के खिलाफ ऐसा कोई सबूत नहीं है कि इस बैन को, इस प्रतिबंध को आगे बढ़ाया जाए, कंटिन्यू किया जाए। फिर यह भी मत भूलिए कि वही पंडित नेहरू जो कह रहे थे कि संघ पर प्रतिबंध रहना चाहिए, उन्हीं पंडित नेहरू ने 1963 में संघ को 26 जनवरी की परेड में आमंत्रित किया। संघ के करीब 3000 जो संघ के स्वयंसेवक हैं वो संघ की वेशभूषा में 1963 पर जो 26 जनवरी की गणतंत्र दिवस की परेड थे उसमें शामिल हुए थे। दरअसल 1962 के युद्ध में संघ ने जो है जिस तरह से घरेलू मोर्चे पर काम किया, क्योंकि सेना तो लड़ रही थी सीमाओं पर, और भारत के अंदर ट्रैफिक के संचालन का और सैनिकों को जो है बाकी सब हर तरह की मदद करना, ट्रैफिक का संचालन करना, लोगों को डिसिप्लिन में रखना, ये सारी भूमिका संघ ने निभाई थी उस वक्त। और इसीलिए 1963 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, तब उस वक्त जो प्रधानमंत्री थे, उन्होंने संघ को आमंत्रित किया कि भाई वो 26 जनवरी की परेड में आए। तो ये हुआ था। और ये भी मैं आपको बता दूं कि यही प्रणब मुखर्जी जो संघ के कार्यक्रम में 2018 में भाग लेने गए थे, ये खुद भी शामिल थे। इन्होंने खुद भी, प्रणब मुखर्जी ने, एक बार जब कांग्रेस ने कहा था कि संघ पर बैन होना चाहिए, प्रतिबंध होना चाहिए, तब प्रणब मुखर्जी भी उस फैसले का हिस्सा थे। उन्होंने भी इस बात का समर्थन किया था कि हाँ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर प्रतिबंध होना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद जो है प्रणब मुखर्जी जो है वो संघ के कार्यक्रम में जाते हैं। अब इसके मायने क्या? इसके मायने साफ है कि संघ अपने विरोधियों का विरोध नहीं करता, बल्कि अपने काम के साथ, अपने काम से, अपने कार्यकलाप से अपने विरोधियों का मन जीतता है, अपने विरोधियों को अपने साथ लेकर ले आता है। ये संघ की एक खासियत है। और ये भी आपको बता दूं, जयप्रकाश नारायण ने एक बार कहा था, वो भी संघ के कार्यक्रमों में गए थे, तो जयप्रकाश नारायण ने कहा था अगर संघ फासिस्ट है तो मैं भी फासिस्ट हूं। ये जयप्रकाश नारायण ने कहा था, क्योंकि वो भी संघ के कार्यकलाप को समझ गए थे। और संघ ये मोटे तौर पर मानता है कि भारत में जो भी नागरिक हैं, जो भारत की संस्कृति में, भारत की सनातन परंपरा में विश्वास रखते हैं, तो वो सभी भारतीय नागरिक, वो कहता है कि पूरी दुनिया जो है वो स्वयंसेवक, वो संघ के स्वयंसेवक है। पूरी दुनिया, भारत के सभी लोग संघ के स्वयंसेवक है। कोई आज है, कोई कल होगा। तो वो ये मानते हैं कि आज हमारा जो विरोधी है वो भी कल को स्वयंसेवक होगा, क्योंकि वो हमारे कार्यकलाप को समझ लेगा, हमारी कार्य पद्धति को समझ लेगा, तो एक दिन हमारे साथ आएगा। यही संघ की जो है पूरी की पूरी कार्य पद्धति है। और अपनी इसी कार्य पद्धति के चलते अपने विरोधियों का भी दिल जीतने की जो ये हुनर है, जो कला है, उसके चलते राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आज दुनिया का सबसे बड़ा स्वयंसेवी संगठन हो गया है। 100 साल, दुनिया में शायद ही कोई संगठन होगा जिसने जो है 100 साल इस तरह से पूरे किए हों। और 100 साल मतलब एक काल अवधि के बाद हर संगठन जो है उसका एक डाउनफॉल शुरू हो जाता है, उसकी लोग उससे टूटने लगते हैं, उसकी विचारधारा में कहीं ना कहीं भटकाव आ जाता है और लोग धीरे धीरे वो संगठन जो है नीचे की तरफ जाने लगता है। लेकिन शायद ये भी अपने आप में अजूबा है कि संघ जैसा संगठन 100 साल पूरे करने के बावजूद आज रुका नहीं है, थमा नहीं है, नीचे नहीं जा रहा, बल्कि उसका ग्राफ ऊपर ही ऊपर बढ़ रहा है। और शर्मिष्ठा मुखर्जी जैसे लोग जो हैं, प्रणब मुखर्जी जैसे लोग जो कल तक संघ के कट्टर आलोचक थे, जो मानते थे कि संघ पर बैन लगना चाहिए, प्रतिबंध लग जाना चाहिए, आज वो कहते हैं कि संघ जो है वो कांग्रेस से ज्यादा टॉलरेंट संस्था है। वो कांग्रेस जो खुद को सबसे बड़ा असहिष्णु संगठन बताती है, वो कांग्रेस जो कहती है कि हम बड़े उदारवादी हैं, उस कांग्रेस को संघ से ज्यादा इनटॉलरेंट अगर बताया जा रहा है, वो भी कांग्रेस की एक पूर्व नेता के द्वारा, तो इससे समझा जा सकता है कि संघ किस तरह से काम करता है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।